नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जी जान लगा दी है। बीते 7 दिनों में उन्होंने 17 रैलियां की हैं और 5 रोड शो किए हैं। दक्षिण भारत के अहम राज्य कर्नाटक के चुनावी नतीजे अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए भी अहम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करके उसे आगामी चुनावों के लिए एक प्रतीक के तौर पर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 दिनों में 2 रातें दिल्ली के बाहर गुजारी हैं। यह असाधारण बात भी लगती है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वे कर्नाटक में 3 से 4 रैलियां और रोड शो कर सके। कर्नाटक में चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा और 10 मई को वोट डाले जाएंगे। कर्नाटक में चुनाव नतीजे 13 मई को आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक पर इतना ज्यादा ध्यान देना इसलिए भी अहम है क्योंकि वो उस राज्य में अपनी पार्टी की किस्मत बदलना चाहते हैं जहां 1985 के बाद से कोई सत्ताधारी दल दोबारा सत्ता में वापस नहीं आ सकी है। और ये चुनाव अभियान इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि पहला चुनाव है जब कर्नाटक में बीजेपी के सबसे बड़े नेता बीएस येदियुरप्पा पार्टी के चुनाव अभियान का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। येदियुरप्पा ने अपने दम पर 2008 में पार्टी को सत्ता दिलाई थी और साल 2018 में त्रिशंकु विधानसभा के बाद 2019 में पार्टी की सरकार बनने में अहम भूमिका भी निभाई थी। दोनों मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने 110 और 104 सीटें हासिल की थी। दोनों ही बार 224 सदस्यों वाली विधानसभा की जादुई संख्या 113 को पार्टी नहीं छू पाई थी। इस चुनाव का एक और पहलू यह भी है कि इस बार बीजेपी को राज्य में सत्ता विरोधी लहर का भी सामना करना पड़ रहा है। कई महीने पहले कांग्रेस ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इसे 40% कमीशन वाली सरकार कहा था। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के अलावा कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियान में 4 गारंटी जनता को दी है जो बेरोजगारी, महंगाई जैसे अहम मुद्दों से जनता को राहत दिलाने का भरोसा देती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को राज्य में अपना चुनावी अभियान शुरू किया और कांग्रेस की तरफ से अपने आप पर लगाए गए आरोपों को अपने चुनावी अभियान का केंद्र बनाया। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं के जहरीले सांप, नालायक बेटा जैसे बयानों का हमला देते हुए कहा कि किस किस तरह से कांग्रेसी नेता उन्हें गाली देते हैं और उन पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल के खिलाफ कार्रवाई करने के वादे को भगवान हनुमान जी के अपमान के तौर पर भी बार बार दोहराया और सचमुच अब ऐसा ही लगता है कि साहब देश के नहीं बीजेपी के नेता हैं।